हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 6 की जो संस्कृत की आप लोगों की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आप लोगों को भरने के लिए दी गई है, उसके क्वेश्चन की आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे सप्तम पाठ सहंती कार्य साधिका। तो आज मैं आप लोगों को 7 पाठ का संस्कृत का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। चलिए देखते हैं। भाषा अध्ययनम, ये शरीर के अंगों के नाम दिए गए हुए हैं संस्कृत में, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चंस इसके पीछे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर पहला क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो प्रश्न पहला है बहुभी क्रीडके एव भवती। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा क्रीडनम। दूसरा है वयम मुखेन न कुर्मः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलाम। तीसरा है पुष्पमालाया निर्माणम भवति वाक्य तृतीय विभक्ति युक्तम पदम अस्ति। तो पुष्पमालाया में निर्माणम भवति वाक्य तृतीय विभक्ति युक्तम, मतलब तृतीय विभक्ति पुष्प में तृतीय विभक्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प है। चौथा है अधोलिखित विकल्पेषु तृतीय विभक्ति न अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्याया। प्रश्न नंबर 5 है एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्ण भवति वाक्य एकेन पदेन विभक्ति अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे अपन को कोष्टक जो बना हुआ है, इसमें वर्ड दिए गए हैं, इसे छाट कर इसमें ऐड करने। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6वां क्या है? जन एकताया। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रम महानम भवति। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रम। दूसरे में है द्रयोपाद्यो सहयोगेन। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माणम भवति। प्रश्न 8वां है भोजनेन सह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलम भवेत। प्रश्न 9वां है वृक्षे वनश्च। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभा भवति। प्रश्न 10वां है सदस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गमनम सम्मेलन भवति। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। केन एकदा बोधा भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीरेण एकदा बोधा भवति। तो आप लोग लिख देंगे शरीरेण, क्योंकि एक पद में आंसर देना है। दूसरा देख लीजिए 12वां अंगानाम मेलनेम किम भवति। तो अंगों के मेल से क्या होता है? शरीर बनता है। तो शरीर निर्माणम। केशा मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृणानाम मेलनेन। 13वें का आंसर हो जाएगा। 14वें का है कै पुस्तक निर्माण भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न मुदित पत्र है। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न 15वां है कया ग्रह निर्माणम भवति। तो इसका एक वाक्य में उत्तर देना, इसलिए उत्तर बड़ा है। चलिए देखते हैं। कया ग्रह निर्माणम भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा एकया इष्टिका ग्रह निर्माणम भवति, मतलब एक एक कीट से घर का निर्माण होता है। प्रश्न 16वां है काभी मुष्टि भवति। तो पच्चाभी, मतलब मुट्ठी कब बनती है? तो पंचाभी अंगुली भी मष्टि भवति। जब 5 उंगलियां मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 17वां रज्जुना कह बाध्यते। तो रज्जुना बलसाजी गजा अपि बध्यते। रज्जु मतलब क्या होता है? रस्सी। तो रस्सी से क्या बांधते हैं? रस्सी को बलवान जो हाथी होता है उसे बांधते। तो हो जाएगा 17वें का आंसर रज्जुना बलसाजी गजा अपि बध्यते। प्रश्न 18वां है केन सर्वाः क्रिया भवन्ति। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा अंगानाम सहयोगेन एवं शरीरेण सर्वा क्रिया भवन्ति। तो यह 18वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वां देखते हैं। निम्नलिखित शब्देषु तृतीय विभक्त्या प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्य निर्माणम कुरुतः। तो ये जो तृतीय विभक्ति दी गई है, इससे देखकर पांच वाक्य निर्माण करने। चलिए देखते हैं। जिव्या शरीर सहयोग जिव्या हस्त रज्जु पुष्प एक पच्च इष्टिका। तो यथा शरीरेण एकता बोधा भवति, पहले से ही लिखा हुआ। दूसरा लिखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? जिव्या स्वाद्याम। दूसरे में हो जाएगा रज्जुना बलसाजी गजा अपि बध्यते। आप लोगों का तीसरा हो जाएगा पच्चाभी अंगुली भी मुष्टि भवति। चौथा हो जाएगा बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। 5वां हो जाएगा हस्ताभ्याम कार्य कुर्मः। तो ये आप लोगों का क्या 19वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20वां है पाठे आगतान तृतीय विभक्ति पच्चदश शब्दान लिखता। तो चलिए देखते हैं। जो पाठ में आई गई तृतीय विभक्ति है उनके 5 शब्द लिखने हैं, मतलब 15 शब्द। चलिए देखते हैं। यथा शरीरेण हो जाएगा मेलनेन सहयोगेन मुखेन घटेन एकेन जनेन निपातेन चंद्रनेन भोजनेन ज्ञानेन मुंडेन त्यागनेन शिलेन और गुणेन।
तो ये आप लोगों का प्रश्न 20वें का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों का सप्तम पाठ संस्कृत का ख़त्म होता है, यहीं से कंप्लीट करवा दिया मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।